अभी मैं एक प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा। इस प्रॉब्लम को जेईई मेन 2024 में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, अ स्फेरिकल बॉडी ऑफ मास 100 ग्राम, यानी एक स्फेरिकल बॉडी है जिसका मास आपका 100 ग्राम आपका दिया हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो यहां पर देखिए क्या हो गया, 2 0 कैंसिल आउट, यानी ये आपका क्या हो गया 1/10 kg, यानी स्फेरिकल बॉडी का मास हो गया आपका 1/10 kg। तो इस स्फेरिकल बॉडी को देखिए, इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। जैसे आप ऐसा समझिए कि यही हमारा आपका ग्राउंड है और ग्राउंड से बॉडी को जो ड्रॉप किया जा रहा है ये आपका 10 मीटर के हाइट से बॉडी को आपका ड्रॉप किया जा रहा है। जैसे आप ये समझिए कि यहां पर से आपका बॉडी को ड्रॉप किया जा रहा है। तो बॉडी को ड्रॉप किया जा रहा है, इसका मतलब है कि बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी आपका क्या लेना है, 0 लेना है। और ग्राउंड से इस बॉडी का हाइट आपका क्या है, आपका 10 मीटर है आपका। और देखिए क्या है, आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड, यानी ये बॉडी आपका देखिए क्या है, ग्राउंड को हिट करता है और हिट करने के बाद द बॉडी रिबाउंड्स टू अ हाइट ऑफ 5 मीटर। तो ग्राउंड को ये हिट करने के बाद जो रिबाउंड करके जो ऊपर की तरफ ये ट्रेवल करेगा वो यानी इसी लाइन पर ये ऊपर की तरफ ट्रेवल करेगा। इसको यहाँ पे हम लोग डायग्राम में हम लोग सेपरेटली दिखाते हैं। आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड के बाद बॉडी का जो पाथ ऑफ ट्रेवल है उसको अलग से दिखाया जा रहा है, अलग लाइन पर। देखिए ये हिट करने के बाद बॉडी आपका वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है आपका। एक्चुअल में देखिए उसका मोशन आपका इसी लाइन पर होगा ऊपर की तरफ। और ये बॉडी आपका देखिए तो ग्राउंड से कितना हाइट तक आपका ये गया है आपका, यानी रिबाउंड्स टू अ हाइट ऑफ 5 मीटर, यानी ये जो हाइट है आपका, ये हाइट आपका 5 मीटर है। इसका मतलब 5 मीटर की हाइट तक अगर आपका बॉडी अगर आपका रिबाउंड कर रहा है, इसका मतलब यहां पर फिर बॉडी का वेलोसिटी आपका क्या हो गया होगा, 0 हो गया होगा। तो देखिए हम लोगों को यहां पर देखिए जो कैलकुलेट करना है, द इंपल्स ऑफ फोर्स इम्पार्टेड बाय द ग्राउंड टू द बॉडी। तो देखिए होता क्या है कि जैसे ही ये बॉडी आपका ग्राउंड के कांटेक्ट में आएगा तो ग्राउंड के कारण इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स आपका लगेगा, यानी एक फोर्स लगेगा आपका वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। और यही फोर्स आपका क्या होगा, आपका नॉर्मल फोर्स होगा आपका। तो हम लोग यहां पर ये मानते हैं कि ये बॉडी आपका ग्राउंड के कांटेक्ट में आपका डेल्टा टी टाइम तक रहता है। तो डेल्टा टी टाइम तक नॉर्मल फोर्स के कारण इस बॉडी को जो आपका इंपल्स आपका इंपार्टेड होगा वो आपको निकलेगा। इस फोर्स को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, डेल्टा टी टाइम इंटरवल से। तो यही आपका क्या हो गया, इंपल्स, यानी यही हो गया इंपल्स ऑफ नॉर्मल फोर्स imparted by the ground to the body, यानी a नॉर्मल फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम इंटरवल डेल्टा टी। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, जैसे ही ये स्फेरिकल बॉडी ग्राउंड के कांटेक्ट में आता है तो ग्राउंड के कारण इस बॉडी के ऊपर आपका नॉर्मल फोर्स आपका लगता है आपका वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। और ये बॉडी अगर आपका ग्राउंड के कांटेक्ट में अगर डेल्टा टी टाइम तक अगर रहता है तो इस नॉर्मल फोर्स को हम लोग डेल्टा की टाइम इंटरवल से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यही आपका क्या हो जाएगा, इंपल्स ऑफ फोर्स हो जाएगा आपका, नॉर्मल फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम इंटरवल। और यही आपका इंपल्स ऑफ फोर्स इंपार्टेड हो जाएगा बाय द ग्राउंड टू द बॉडी। और इस चीज को मैथमेटिकली प्रूफ करके दिखाया जा सकता है कि जो इंपल्स ऑफ फोर्स होता है ये आपका बराबर होता है आपका चेंज इन मोमेंटम के, यानी चेंज इन मोमेंटम के। और आप इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, जब भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का चेंज निकाला जाता है तो चेंज को हमेशा लिखा जाता है फाइनल माइनस इनिशियल। चाहे चेंज इन मोमेंटम हो तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, चेंज इन स्पीड होगा तो फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड, चेंज इन वेलोसिटी होगा तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, चेंज इन पोजीशन होगा तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। चेंज को हमेशा लिखा जाता है फाइनल माइनस इनिशियल। इस चीज को आप हमेशा दिमाग में रखिएगा, चेंज को कभी भी नहीं लिखा जाता है इनिशियल माइनस फाइनल। तो चेंज इन मोमेंटम का यहां पर मतलब आपका क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम
फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब देखिए यहां पर फाइनल मोमेंटम का मतलब क्या होगा? फाइनल मोमेंटम का मतलब होगा जस्ट हिट करने के बाद बॉडी का मोमेंटम। तो मान के चलिए ग्राउंड को जस्ट हिट करने के बाद बॉडी का वेलोसिटी हमारा आपका v2 है। तो ग्राउंड को हिट करने के जस्ट बाद बॉडी का हम लोग मोमेंटम क्या लिखेंगे? m v2 वेक्टर, क्योंकि मोमेंटम हमारा आपका एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। माइनस देखिए इनिशियल मोमेंटम का मतलब होगा ग्राउंड को हिट करने के जस्ट पहले। तो ग्राउंड को हिट करने के जस्ट पहले हम लोग ये मान लेते हैं कि बॉडी का वेलोसिटी आपका क्या है? आपका v1 है। तो इनिशियल मोमेंटम आपका क्या हो जाएगा? m v1 वेक्टर। तो यहां पर बेसिकली हम लोगों को कैलकुलेट करना है m v2 वेक्टर माइनस m v1 वेक्टर। अगर ये हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं तो इंपल्स ऑफ फोर्स इम्पार्टेड बाय द ग्राउंड टू द बॉडी आपका ये हमारा आपका कैलकुलेट हो जाएगा। अब देखिए अब यहां पर हम लोगों को v1 भी कैलकुलेट करना है और v2 भी कैलकुलेट करना है। तो देखिए v1 और v2 को कैलकुलेट करने के लिए देखिए हम लोग यहां पर क्या करेंगे, क्योंकि यहां पर देखिए बॉडी का मोशन ग्राउंड को हिट करने के पहले और ग्राउंड को हिट करने के बाद दोनों ही केस में बॉडी का मोशन आपका स्ट्रेट लाइन पाथ पर हो रहा है। और यहां पर देखिए क्या है कि बॉडी के ऊपर अगर हम लोग एयर के प्रेजेंस को अगर इग्नोर करके चले तो बॉडी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ आपका ग्रेविटेशनल फोर्स आपका लग रहा है, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स आपका लग रहा है आपका वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण बॉडी का जो एक्सेलरेशन होगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो आपका g होगा, और ये एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट आपका होगा आपका बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यानी हिट करने के जस्ट पहले और हिट करने के जस्ट बाद बॉडी का जो एक्सेलरेशन होगा वो आपका g होगा, और वो एक्सेलरेशन आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। चाहे बॉडी आपका ऊपर से नीचे आ रहा हो या नीचे से ऊपर जा रहा हो, हर हाल में g आपका होगा आपका वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्योंकि यहां पर देखिए क्या है कि बॉडी का मोशन हिट करने के जस्ट पहले और हिट करने के जस्ट बाद स्ट्रेट लाइन पाथ पर हो रहा है और एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है। तो यहां पर हम लोग जो इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स है यानी v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, s के जगह पर यहां पर हम लोग लिख देते हैं 2ay। इस इक्वेशन को हम लोग यहां पर यूज कर सकते हैं। आपको हमेशा इस चीज को याद रखना है कि v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2ay, v इक्वल टू u प्लस 80 और y इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ये तीनों इक्वेशन को हम लोग तभी यूज करते हैं जब बॉडी या पार्टिकल का मोशन स्ट्रेट लाइन पाथ पर हो रहा हो और उसका एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट हो। अब देखिए क्या है, इस इक्वेशन को यूज करने के पहले हम लोग यहां पर क्या करते हैं कि y एक्सिस को सबसे पहले हम लोग y एक्सिस को हम लोग यहां पर हम लोग ले लेते हैं। तो हम लोग यहां पर करते क्या है कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम लोग y एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन लेते हैं, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। आप इस चीज को हमेशा याद रखिएगा कि y एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन आप वर्टिकली डाउनवर्ड लेते हैं या वर्टिकली अपवर्ड लेते हैं, इस पर डिपेंड करता है v को प्लस लिया जाएगा या माइनस लिया जाएगा, u को प्लस लिया जाएगा या माइनस लिया जाएगा, a को प्लस लिया जाएगा या माइनस लिया जाएगा, या y को प्लस लिया जाएगा या माइनस लिया जाएगा। यहां पर देखिए आप एक सिंपल सा रूल आपको ये याद रखना है कि अगर y एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन मैंने अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिया है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो जो होगा, जो जो होने का मतलब v, u, a और y, ये सब में से जो भी आपका डाउनवर्ड यानी पॉजिटिव y एक्सिस के अलाउंग होगा उसको प्लस ले लेना है, जो आपका पॉजिटिव y एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में होगा उसको माइनस ले लेना है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले हम लोग हीट करने के पहले वाले प्रोसेस के लिए इस इक्वेशन को हम लोग अप्लाई करते हैं। तो यहां पर देखिए तो हीट करने के पहले जस्ट पहले आपका वेलोसिटी आपका क्या है v1 है, और v1 वेलोसिटी आपका क्या है पॉजिटिव y एक्सिस के अलोंग है ना, इसको हम लोग v के जगह पर हम लोग यहां पर v के जगह पर हम लोग प्लस v1 लेंगे। और u देखिए u तो आपका 0 है, और चूंकि देखिए g आपका किधर है, आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और y एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन में किधर लिया गया है,
डाउनवर्ड लिया गया है, ए इक्वल टू यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, प्लस जी लेंगे। हाँ, इस चीज को याद रखिएगा कि अगर वाई एक्सिस का अगर पॉजिटिव डायरेक्शन अगर अपवर्ड की तरफ अगर लिया जाता तो उस कंडीशन में, चूंकि जी आपका नीचे है ना, तो उस कंडीशन में ए इक्वल टू माइनस जी लेते और वी के जगह पर माइनस V1 लेते। अब देखिए y, यहां पर देखिए y है आपका क्या, y है आपका डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। y के बारे में हमेशा याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, जैसे आप क्लास 9th में पढ़ते हैं इस इक्वेशन को, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहां पर s जो है वो कभी भी डिस्टेंस नहीं होता है, वो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। तो देखिए, तो ग्राउंड को हिट करने के पहले बॉडी आपका पॉजिटिव y एक्सिस के अलोंग आपका कितना ट्रेवल किया है, 10 मीटर ट्रेवल किया है, तो y का वैल्यू हम लोग यहां पर प्लस 10 मीटर ले लेंगे। यही अगर y एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन अगर अपवर्ड डायरेक्शन में लिया जाता तो उस कंडीशन में यहां पर y का वैल्यू हम लोग -10 मीटर ले लेते, क्योंकि y एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन अगर हम लोग अगर ऊपर की तरफ अगर ले रहे हैं और बॉडी आपका डिस्प्लेस किधर हो रहा है, नीचे की तरफ ना, y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेस हो रहा है, इसलिए उस कंडीशन में तब y को माइनस लेना होगा। इस चीज को हमेशा आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए, इसी को हम लोग इस वैल्यू को इसमें रख देते हैं इस इक्वेशन में। तो जैसे ही इस इक्वेशन में रखिएगा तो v के जगह पर प्लस V1 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद देखिए u के जगह पर 0, 2, a के जगह पर क्या लेना है, प्लस g, और y के जगह पर क्या लेना है, प्लस 10 ले लेना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, V1 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2g मल्टीप्लाइड बाय आपका क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसको लिखा जा सकता है, देखिए तो 2g के जगह पर क्या लीजिएगा, 9.8 मल्टीप्लाइड बाय आपका क्या हो जाएगा, 10। तो 9.8 मल्टीप्लाइड बाय 10 कितना हो जाएगा, 98 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका 196 हो जाएगा। तो V1 स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या हो गया, 196। तो यहां पर जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो V1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 196 यानी 14 मीटर आपका पर सेकेंड, यानी V1। यानी कहने का मतलब ग्राउंड को हिट करने के जस्ट पहले जो बॉडी का आपका वेलोसिटी होगा वो आपका 14 मीटर पर सेकेंड होगा। अब देखिए, इसी सेम इक्वेशन को हम लोग अप्लाई करते हैं ग्राउंड को हिट करने के जस्ट बाद, यानी यहां पर हम लोग इस इक्वेशन को अप्लाई करते हैं। तो देखिए, तो y एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन हमने किधर लिया, आपका डाउनवर्ड लिया है, और v2 आपका क्या है, अपवर्ड है। तो इसका मतलब यहां पर जो बॉडी का ग्राउंड को हिट करने के बाद जो बॉडी का वेलोसिटी वही ना इनिशियल वेलोसिटी होगा। तो u के जगह पर हम लोगों को क्या लेना होगा, -v2। इसलिए लेना होगा क्योंकि ग्राउंड को हिट करने के बाद जो बॉडी का आपका वेलोसिटी है उसी वेलोसिटी को क्या माना जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी। और इनिशियल वेलोसिटी y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के अपोजिट है। तो y एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन आपका डाउनवर्ड है और ग्राउंड को हिट करने के बाद बॉडी का जो वेलोसिटी है वो अपवर्ड है, इसलिए यहां पर इसको माइनस लिया गया है। v फाइनली देखिए, फाइनली आपका बॉडी आपका यहां पर आपका क्या है, यहां पर बॉडी आपका फाइनली आपका रेस्ट में आ जा रहा है। तो फाइनल वेलोसिटी आपको 0 ले लेना है। और देखिए ये बराबर क्या लेना है, चूंकि जी देखिए ग्राउंड को हिट करने के बाद जब बॉडी ऊपर की तरफ जा रहा है तो उस कंडीशन में भी जी किधर एक्ट कर रहा है, आपका नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है जी। और यहां पर देखिए y एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन भी आपका किधर है, डाउनवर्ड ही है। तो a इक्वल टू आपका प्लस जी ही लेना है। इस चीज को हमेशा याद रखना है कि a प्लस जी होगा या माइनस जी होगा, ये हमेशा डिसाइड होता है कि y एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन आप किधर लेते हैं। अगर y एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन अगर हम लोग अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेते हैं और g भी डाउनवर्ड है तो उस कंडीशन में a हमेशा प्लस जी होगा। ये मैटर नहीं करेगा कि बॉडी आपका ऊपर से नीचे आ रहा है या नीचे से ऊपर जा रहा है। बट अगर y एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन अगर हम लोग ऊपर की तरफ ले लें तो उस कंडीशन में चूंकि g आपका किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ना एक्ट कर रहा है, तो उस कंडीशन में a इक्वल टू हम लोगों को माइनस जी लेना होगा। उस कंडीशन में ये मैटर नहीं करेगा कि बॉडी आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है या बॉडी आपका अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, यानी a का वैल्यू प्लस जी और माइनस जी ये डिसाइड होता है y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से। अब यहां देखिए,
क्योंकि वाई एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन मैंने डाउनवर्ड लिया है और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के अपोजिट में बॉडी आपका डिस्प्लेस हो रहा है ना, इसलिए यहां पर वाई का वैल्यू हम लोग क्या ले लेंगे, आपका -5 मीटर ले लेंगे। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर वाई एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन जिधर है, अगर उधर ही अगर बॉडी डिस्प्लेस अगर होगा तब उस कंडीशन में वाई आपको प्लस लेना है। लेकिन वाई एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन आपने जिधर आपने सेलेक्ट किया, अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर बॉडी अगर डिस्प्लेस होगा तो उस कंडीशन में वाई को माइनस लेना है। जैसे यहां पर देखिए वाई एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन मेरा डाउनवर्ड है और बॉडी डिस्प्लेस हो रहा है किधर, अपवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए वाई को माइनस लिया गया है। अब देखिए इस इक्वेशन में देखिए ये सब वैल्यू को फिर हम लोग इस इक्वेशन में रख देते हैं, इस इक्वेशन में। तो जैसे रखिएगा तो v के जगह पर क्या लेना है, फाइनल वेलोसिटी 0 का स्क्वायर, u के जगह पर क्या लेना है -v2 का स्क्वायर, +2, a के जगह पर क्या लेना है +g, और y के जगह पर क्या लेना है -5। तो इसको सॉल्व करिएगा तो क्या हो जाएगा, -v2 का होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा v2 स्क्वायर, ये देखिए प्लस माइनस माइनस यानी -2g इंटू क्या हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा, यानी 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा v2 स्क्वायर -10g। तो ये आपका क्या हो जाएगा, v2 स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर कर दीजिए तो -v2 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा -10g, यानी v2 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 10g, मतलब 10 मल्टीप्लाइड बाय g का वैल्यू प्रॉब्लम में ऐसे भी कितना दिया हुआ है 9.8, तो 9.8 ले लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा आपका 9.8, यानी कहने का मतलब ये आपका क्या हो गया 98 हो गया, यानी v2 का स्क्वायर 98 हो गया। तो v2 आपका क्या हो जाएगा पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 98, यानी ये आपका क्या हो जाएगा 7√2, यानी कहने का मतलब 7√2 का वैल्यू 1.414 ले लीजिए तो कितना हो जाएगा 98, यानी कहने का मतलब 9.898 मीटर पर सेकेंड। एक बार फिर मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, यानी यहां पर कहने का मतलब v1 का वैल्यू देखिए हमारा कितना आ गया आपका 14 मीटर पर सेकेंड आ गया, v2 का वैल्यू आपका कितना आ गया 9.898 मीटर पर सेकेंड। तो अब देखिए मैंने v1 भी कैलकुलेट कर लिया, v2 भी कैलकुलेट कर लिया। अब हम लोग इस इक्वेशन को यूज करते हैं। तो इस इक्वेशन को यूज करने के पहले सबसे पहले हम लोग v1 और v2 को वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो देखिए पॉजिटिव वाई एक्सिस हमने किधर लिया है, पॉजिटिव वाई एक्सिस हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिया है, और v1 भी हमारा क्या आपका v1 भी आपका यहाँ पे देखिए क्या है डाउनवर्ड है। तो v1 वेक्टर को लिखा जा सकता है v1 का मैग्नीट्यूड v1 के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर यानी j का, यानी इसको लिखा जा सकता है 14, यहाँ पर यूनिट को हम लोग छोड़ देते हैं 14 j का। उसी ढंग से देखिए v2 वेक्टर को लिखा जा सकता है v2 का मैग्नीट्यूड, और देखिए v2 वेक्टर देखिए v2 आपका किधर है, v2 आपका देखिए ऊपर की तरफ है, और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस हमने किधर लिया है नीचे, यानी नीचे की तरफ यूनिट वेक्टर आपका क्या होगा j कैप हो जाएगा, तो ऊपर की तरफ यूनिट वेक्टर आपका क्या हो जाएगा -j कैप हो जाएगा। तो v2 वेक्टर को क्या लिखा जा सकता है v2 -j कैप लिखा जा सकता है, यानी ये आपका कितना हो गया, ये अगर माइनस को अगर आप आगे कर दीजिए तो -v2 j कैप लिखा जा सकता है, यानी ये आपका क्या हो गया -9.898 आपका क्या हो गया j कैप। अब देखिए अब इम्पल्स को हम लोगों को कैलकुलेट करना है, तो यहाँ देखिए इम्पल्स इक्वल टू आपका क्या है, इम्पल्स इक्वल टू है आपका m v2 वेक्टर, m को कॉमन ले लीजिए v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। तो यहाँ तो देखिए तो m हम लोग सिंपली देखिए क्या करते हैं v2 वेक्टर के जगह पर हम लोग यहाँ पे देखिए रख देते हैं -9.898 j कैप, माइनस v1 वेक्टर के जगह पर हम लोग रख देते हैं यानी 14 j कैप। और देखिए तो इसको अगर आप सॉल्व करिएगा तो क्या हो जाएगा -m, माइनस को बाहर ले लेते हैं, 14 + 9 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 23.898। फिर से एक बार ऐड कर लीजिए 14 + 9 यानी ये हो गया आपका j कैप।
एम का वैल्यू देखिए, एम का वैल्यू आपका कितना है, एम का वैल्यू 1/10 है। तो एम का वैल्यू अगर 1/10 अगर लिया जाए, यानी कहने का मतलब -1/10 23.898 जेकर। तो इसको अगर सॉल्व किया जाए तो ये आपका देखिए, तो ये आपका आ जाएगा, सॉल्व करिएगा तो -2.3898 आपका क्या हो जाएगा, जे कैप हो जाएगा। यहां पर देखिए इंपल्स इक्वल टू आपका आ गया आपका -2.3898 जे कैप। अब चूंकि देखिए सारा कैलकुलेशन तो यहां पर आपका एसआई सिस्टम में हो रहा है, क्योंकि देखिए मास आपका क्या है, मास आपका किलोग्राम में, वेलोसिटी आपका क्या है मीटर पर सेकेंड में। तो ये आपका बेसिकली क्या हो जाएगा -2.3898 केजी मीटर पर सेकेंड। ये जे कैप, देखिए माइनस साइन को जे कैप के साथ आप ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा 2.3898 केजी मीटर पर सेकेंड, यानी माइनस जे कैप। तो देखिए इंपल्स का डायरेक्शन आपका किधर हो गया, माइनस जे कैप। चूंकि हम लोग पॉजिटिव वाई एक्सिस किधर लिए हैं, पॉजिटिव वाई एक्सिस हम लोगों ने यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिया है, यानी जे कैप हमारा आपका क्या है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो माइनस जे कैप आपका किधर हो जाएगा, माइनस जे कैप हमारा आपका अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। तो इंपल्स ऑफ फोर्स इंपार्टेड बाय द ग्राउंड टू द बॉडी जो होगा ये आपका अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। और क्योंकि माइनस जे कैप आपका, जे कैप चूंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो माइनस जे कैप आपका क्या हो जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा, इसलिए इंपल्स आपका क्या हो जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। और उस इंपल्स का मैग्नीट्यूड आपका कितना होगा 2.3898 केजी मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर अगर आप ध्यान से अगर आप देखिएगा तो 2.3898, तो इस वैल्यू को देखिए तो अप्रोक्सीमेटली लिखा जा सकता है 2.39 केजी मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर देखिए तो करेक्ट ऑप्शन हमारा आपका क्या हो गया, आपका सी आपका हो गया। अब देखिए इस प्रॉब्लम में क्या है ना कि सिर्फ इंपल्स ऑफ फोर्स आपका पूछा गया था, लेकिन इस प्रॉब्लम में कहीं पर भी आपका डायरेक्शन आपका मेंशन नहीं है ऑप्शन में, जो कि 100% आपका गलत है, रॉन्ग है। अगर आप इंपल्स ऑफ फोर्स को अगर पूछ रहे हैं तो इंपल्स आपका एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसका मतलब ऑप्शन में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी रहना चाहिए था, लेकिन डायरेक्शन आपका नहीं है। तो आप इस चीज को याद रखिएगा कि अगर यहाँ पे अगर डायरेक्शन अगर पूछा जाता इंपल्स ऑफ फोर्स इंपार्टेड बाय द ग्राउंड टू द बॉडी, तो डायरेक्शन आपका किधर हो जाता, आपका वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन हो जाता। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया। अगर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझने में आपको कहीं भी किसी भी ढंग का डाउट आएगा तो आप कमेंट आप जरूर कीजिएगा।